Hello students, in this video I'm going to discuss a very important and interesting topic, that is circular queue. Please do watch my previous video of queue. If you have not watched that, I'll put the link of that video in this video's comment section. So please do watch that. Students, we all are familiar with the idea of queue. हम सभी क्यू के बारे में जानते हैं और क्यू जब भी आप रेलवे रिजर्वेशन के लिए जाते हैं या ट्रेन टिकट लेने, आप मूवी के टिकट परचेज करने जाते हैं, तो वहाँ पर आपको क्यू में आपको खड़ा होना पड़ता है। और क्यू में एक बहुत यूनिक चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं कि एक एंड से पर्सन एंटर करता है क्यू में और दूसरे एंड से पर्सन क्यू से बाहर आता है। तो जो भी पर्सन फ्रंट में होता है वो पहले बाहर निकलता है और जो भी पर्सन क्यू में पीछे होता है वो सबसे बाद में निकलता है, तो वो रियर एंड हमारा हो गया। और यही कंसेप्ट आपका कंप्यूटर साइंस में भी यूज़ किया गया है। यहाँ पर क्यू के दो एंड होंगे, एक फ्रंट और एक रियर। सो फ्रंट से आप डाटा को निकालेंगे, रिमूव करेंगे, और रियर से आप डाटा को पुश करेंगे या आप एंटर करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको क्यू का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप पहले मेरा प्रीवियस वीडियो जो है क्यू का वो आप देख लीजिए, और उसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में मैं मेंशन कर दूंगा, तो आप वहाँ से उसको देख के तब आप इस वीडियो को देखिए, तो आपको कंसेप्ट ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मैंने अभी आपको जो क्यू के बारे में बताया कि एक एंड से बाहर निकलता है पर्सन, दूसरे एंड से एंटर होता है। तो फ्रंट और रियर दो एंड हैं आपके क्यू में। और क्यू में जो सबसे बड़ी बात है कि जो पहले आता है वो आपका क्यू से बाहर पहले निकलता है। और इस कंसेप्ट को हमने क्यू में कंप्यूटर साइंस में भी इम्प्लीमेंट किया गया उसी फॉर्म में, और इसको कहा जाता है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, राइट। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, जहाँ पे भी ये वर्ड यूज होता है तो बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, राइट। अब यहाँ पर क्यू के अलग अलग वेरिएशंस हैं, एक आपका लिनियर क्यू और एक सर्कुलर क्यू। तो ये वेरिएशन क्या है और ये कैसे वर्क करते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ पहले। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए अपीयरेंस वाइज यहाँ पर एक क्यू है, लिनियर क्यू है, और यहाँ पर आपके डेटा एलिमेंट्स में है ABCDE। और यहाँ पर एक दूसरी क्यू है जो कि आपके सर्कुलर अपीयरेंस दिखाया गया, वहाँ पर भी वही एलिमेंट है ABCDE, लेकिन इसकी अपीयरेंस क्या है, वो सर्कुलर है। तो ऐसा कोई सर्किल फॉर्म नहीं हो जाता है इनसाइड द कंप्यूटर, बट इस कंसेप्ट को आप इंप्लीमेंट करते हैं तब वो सर्कुलर क्यू कहलाता है। और ये कैसे वर्क करता है वो मैं आपको बताता हूँ। और उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी है कि क्यू को जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं, क्यू को आप जब भी इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, या तो आप उसको एरे के थ्रू करेंगे या लिंक लिस्ट के थ्रू करते हैं। तो इस वीडियो में हम लिंक लिस्ट को डिस्कस नहीं करेंगे, हम यहाँ पर एरे को डिस्कस करेंगे, और एरे के थ्रू हम क्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो प्री रिक्विजिट मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, क्यू आपको आना चाहिए, देन आप सर्कुलर क्यू को बेटर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्यू आपका एक लीफो डेटा स्ट्रक्चर है, इंसर्शन ऑफ डेटा एट द रियर एंड, तो रियर प्लस प्लस लिखते हैं। उसके बाद आप क्यू ऑफ रियर में डाटा असाइन कर देते हैं, तो स्टेटमेंट ना क्यू ऑफ रियर इक्वल टू डाटा। तो यहाँ पे एरे का नाम क्या है या क्यू का नाम क्या है, क्यू यू। उसके बाद रिमूवल ऑफ डेटा एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट, तो उस केस में आप क्या करोगे, फ्रंट को एक से इंक्रीज कर दोगे। ऑलराइट, अब सर्कुलर क्यू क्या है, इट इज अ लिनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच द ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बेस्ड ऑन फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, एंड द लास्ट पोजीशन इज कनेक्टेड बैक टू द फर्स्ट पोजीशन टू मेक अ सर्किल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिंग बफर। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ जो फर्स्ट पोजीशन है वो लास्ट पोजीशन से कनेक्ट हो जाती है, वो कैसे, वो आपको यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। और एडवांटेज ये है कि सर्कुलर क्यू में जो अनयूज्ड स्पेसेस है उनको यूज कर लिया जाता है। सो द एडवांटेज ऑफ सर्कुलर क्यू इज दैट इट यूटिलाइजेस द अनयूज्ड स्पेसेस, जो स्पेसेस यूज नहीं उनको वो यूज कर लेता है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे फ्रंट और रियर दोनों को इनिशियल जब आपने देखा तो यहाँ पे एरे आपका कोई भी एलिमेंट नहीं है, यहाँ पर ये एम्प्टी एरे है, और यहाँ पे हम क्यू को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया, एम्प्टी क्यू हो गई। और यहाँ पर जो एंड हमारे पास है फ्रंट और रियर दोनों को हम कोई वैल्यू नहीं देंगे, तो उसको नल रखते हैं। और जब आप प्रोग्रामिंग में लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू -1, बिकॉज ये दोनों आपके डेटा एलिमेंट आपके इंटीजर टाइप के होंगे, बिकॉज ये अल्टीमेटली डील किससे करते हैं, ये पॉइंट करते हैं इंडेक्स ऑफ द एरे। तो इंडेक्स ऑफ द एरे दे आर ऑलवेज आर ऑफ इंटीजर टाइप और INT टाइप, वो हमेशा INT टाइप के होते हैं, इसीलिए फ्रंट और रियर भी किस टाइप के होंगे, INT टाइप के। एरे का साइज भी होगा, तो यहाँ पर आप देखिए एरे का साइज क्या है, 1 2 3 4 5, और ये आपके इंडेक्स है 0 1 2 3 4। सो लास्ट इंडेक्स आपका साइज -1 होगा। ओके, साइज अगर 5 है तो लास्ट इंडेक्स क्या हुआ, 4। अब इनिशियली क्या होगा, फ्रंट और रियर दोनों को में क्या वैल्यू पड़ी है, -1,
अब ये देखिए पहला एलिमेंट हम यहाँ पे एंटर करने जा रहे हैं वो 5। तो जब आप फर्स्ट एलिमेंट एंटर करोगे तो फ्रंट और रियर को पहले आप क्या बना दोगे 0। फ्रंट और रियर दोनों में क्या वैल्यू आ जाएगी 0, क्योंकि वो दोनों उसी को पॉइंट आउट करेंगे। क्योंकि अगर आपको एलिमेंट रिमूव करना है तो वो कहाँ से होता है, फ्रंट से, तो इसके लिए फ्रंट का यहाँ होना जरूरी है। तो और रियर तो आपका है ही, बिकॉज यहाँ पे डाटा आपका इंसर्ट हुआ है, तो रियर अभी यहाँ पर ये है। ठीक है, तो रियर को आपने किया कि 1 से इंक्रीज किया, रियर प्ले किया था -1 और अब वो प्लस प्लस करके क्या बन गया 0। तो पहले एलिमेंट के केस में आप दोनों को ही 0 बनाएंगे, यानी कि फ्रंट प्लस प्लस एंड रियर प्लस प्लस बोथ विल बी डन। ओके, ये सिर्फ पहले एलिमेंट के केस में होता है। उसके बाद स्टूडेंट 6 को डालना है, तो हम इस केस में आप देखिए फ्रंट इसी को 0 को पॉइंट करेगा, लेकिन रियर कहाँ पहुंच जाएगा 1 पे, बिकॉज वो नेक्स्ट लोकेशन पे डाटा इनपुट करेगा, तो रियर प्लस प्लस हुआ। इसी तरीके से 14 है, तो 14 आपका 3 पे आ गया, तो अब रियर अपडेट होके 2 पे आ गया। राइट, थर्ड एलिमेंट है तो इंडेक्स कौन सा हुआ 2, बिकॉज वी स्टार्ट विद 0। फ्रंट वहीं पर है, अभी भी आप देख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स 41 को एंटर करना है, और 41 ऑब्वियसली कहाँ जाएगा आफ्टर 14, तो यहाँ पर आ गया 3 पे आएगा, तो रियर को फिर से हमने प्लस प्लस किया, अब रियर 3 को पॉइंट कर रहा है, तो 41 यहाँ आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट देखिए 5 है, तो 5 को मुझे रिमूव करना है, तो 5 ऑलरेडी था, इसको बाहर करना है। तो स्टूडेंट एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ आपको, या आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि फिजिकली देखिए कोई भी डेटा एलिमेंट एरे से ऐसे ही बाहर निकल नहीं सकता है। या तो आप उसको ओवरराइट करेंगे या कोई और वैल्यू वहाँ पर आप उसको लिख सकते हैं, या 0 आपने प्रोवाइड कर दिया तो भी आप वैल्यू को रिप्लेस ही कर रहे हो, लेकिन फिजिकली आप इसको निकाल नहीं सकते कि आपने कहा रिमूव 5 तो 5 बाहर आ गया, ऐसा नहीं है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं इसके लिए कि हम फ्रंट को शिफ्ट कर देते हैं, जो फ्रंट 1 को पॉइंट करेगा, तो आपके जो क्यू का स्कोप है, क्यू सिर्फ यहाँ से लेके यहीं तक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ फ्रंट और जहाँ पे आपका रियर, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये आपका डिलीशन हो गया एक एलिमेंट का। अब आपने एक एलिमेंट और ऐड किया, दैट इज 32। तो 32 जो आप ऐड करोगे तो कहाँ ऐड करोगे, जाहिर सी बात है आफ्टर द लोकेशन नंबर 3 वेयर ऑलरेडी डाटा वॉज देयर, मतलब 41 3 पे था, तो अब हमने रियर को 1 से इंक्रीज किया, वो 4 पे पहुँच गया, और अब वहाँ पे 32 हमने असाइन कर लिया। तो ये जो स्टेटस अब क्यू का है, अब हम नेक्स्ट एलिमेंट मान लीजिए इसमें असाइन करना चाहते हैं, इससे 51, तो हमें कहाँ पर डालना होगा, हमें दिख रहा है कि यहाँ पर स्पेस है, लेकिन अगर ये लिनियर क्यू है, तो लिनियर क्यू में क्या होता है कि जब वो कहते हैं कि रियर आपका साइज -1 पहुँच गया यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर है रियर कहाँ पहुँच चुका है साइज -1 पे, तो ऑटोमेटिकली वो कह देगा कि लिनियर क्यू आपकी जो क्यू है वो फुल है, यानी कि ये ओवरफ्लो। जब क्यू फुल होती है तो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ओवरफ्लो, जब क्यू एम्प्टी होती है तो बोलते हैं अंडरफ्लो। लेकिन हमें दिख रहा है कि यहाँ पे स्पेस है, तो ये एक प्रॉब्लम है लिनियर क्यू की। तो इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं यूजिंग द अदर कंसेप्ट ऑफ द क्यू, और वो कंसेप्ट है आपका सर्कुलर क्यू। तो हम सर्कुलर क्यू पे आते हैं स्टूडेंट्स। अब इसी प्रॉब्लम को सर्कुलर क्यू में हम कैसे डील करेंगे, यहाँ पर क्या होता है कि जब आप रियर यहाँ पे पहुँच जाएगा 4 पे, यानी कि रियर इक्वल टू साइज -1, और ओवरफ्लो नहीं है, ओवरफ्लो हम पहले ही चेक कर लेंगे, वो कैसे वो मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर आपका रियर आपका फिर से 0 पे चला जाएगा, रियर आपका कहाँ पे चला जाएगा 0 पे आ जाएगा। तो रियर जब आपका 0 पे आता है तो उससे क्या होगा, अनयूज स्पेस आपकी यूज हो जाएगी। तो इसीलिए सबसे पहले हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम अपनी ओवरफ्लो की कंडीशन को करेक्ट करते हैं, जो कि लिनियर क्यू में क्या थी, रियर इक्वल टू साइज -1। इस केस में क्या होगा, आपका जो ओवरफ्लो की कंडीशन 2 हो जाएंगी। एक कंडीशन है आपकी जब फ्रंट 0 हो और रियर इक्वल टू साइज -1। तो यहाँ पर देखिए इसी चीज़ को यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है कि यहाँ पर डेटा एलिमेंट 5, 6, 14, 41 और 32 है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग आपकी 0 से हुई, तो यहाँ पर आपका फ्रंट 0 पे है, फ्रंट 0 और रियर आपका साइज -1, यानी कि रियर साइज -1 मीन रियर इज 4। तो इस केस में आपकी क्यू फुल है, जो कि आपको दिख रहा है कि अब कोई स्पेस नहीं है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि फ्रंट इक्वल टू रियर +1। अब ये कैसे एग्जिस्टेंस में आता है कंसेप्ट कि क्यू आपकी फुल हो जाती है। तो पहले इसके लिए एग्जांपल देखिए, यहाँ पर 6, 14, 41 एंड 32 ये आपका एक क्यू है। अब यहाँ पर 50 को मुझे इंसर्ट करना है। तो हमने क्या कहा कि जब रियर यहाँ तक पहुँच चुका है और ओवरफ्लो नहीं है, तो हम रियर को वापस 0 पे लेके जाते हैं। तो जब रियर 0 पे पहुँचा तो हमने वहाँ पर 50 असाइन कर दिया। उस केस में क्या हुआ, जब रियर 0 हो गया, बहुत ध्यान से देखिए इस चीज़ को, जब रियर 0 हो जाएगा तो यहाँ पर आपको वो पहुँच गया है, कहाँ पर पहुँच गया स्टूडेंट्स, ये आपका पहुँच गया है फ्रंट से एक पहले। फ्रंट ऑलरेडी 6 को पॉइंट कर रहा था, बिकॉज नेक्स्ट एलिमेंट जो रिमूव करना था वो 6 था, तो वो 6 को पॉइंट कर रहा है, लेकिन रियर का है उससे एक पहले। तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, फ्रंट इक्वल टू रियर +1, फ्रंट इक्वल टू रियर +1। तो इस केस में भी आप देखिए क्यू हमारी फुल हो चुकी है, 56
14, 41 एंड 32, नो स्पेस इज लेफ्ट। अब स्टूडेंट्स उसके बाद हमने इसी चीज़ को जब प्रोग्राम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये फ्रंट इक्वल टू 0 एंड रियर इक्वल टू साइज -1, सो फ्रंट और दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन तो मैंने आपको बताई फ्रंट इक्वल टू 0 और रियर इक्वल टू साइज -1 और फ्रंट इक्वल टू रियर +1, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस केस में आप क्या प्रिंट करोगे, ओवरफ्लो। अब अगर ओवरफ्लो नहीं है तो आपको पॉसिबिलिटी क्या क्या है, क्यू एम्प्टी है। तो क्यू एम्प्टी हम कैसे चेक करते हैं, एल्स पार्ट में आ गए और वहां फिर से नेस्टेड इफ लिखा, इफ फ्रंट इक्वल टू -1, तो क्यू एम्प्टी है। तो उस केस में मैंने आपको क्या बताया था कि फ्रंट और रियर दोनों को हम 0 असाइन कर देंगे, तो फ्रंट और रियर दोनों में क्या चला गया, 0। उसके बाद स्टूडेंट्स अब आते हैं एल्स इफ। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि रियर आपका, जैसे कि मैंने ये बताया था कि रियर इक्वल टू साइज -1, तो जब भी रियर आपके साइज -1 यानी कि लास्ट इंडेक्स पे पहुंच जाए और ओवरफ्लो नहीं है, जो कि हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, तो आप क्या करोगे, रियर को वापस 0 पे लेके जाते हो। तो यहाँ देखिए लिख दिया हमने रियर इक्वल टू 0। अब ना ही क्यू एम्प्टी है, ना ही रियर आपका साइज -1 तक पहुंचा है, तो अब आप उस केस में आप सिंपल रियर को 1 से इंक्रीज कर लोगे। तो ये तीनों स्टेप पे आपका ये अपडेशन हो गया रियर का। जब रियर हमें प्रॉपरली अपडेट हो गया, अब हमें रियर पे डाटा असाइन करना है, तो हमने सिर्फ सीधे क्यू का नाम लिखा, क्यू यू स्क्वायर ब्रैकेट रियर इक्वल टू डाटा। अब ये डाटा इसमें असाइन हो गया, यानी कि ये पुश हो गया। आई होप इसको आपको ठीक से समझ में आ गया है। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, डिलीशन। अब यहाँ से रिमूव कैसे करते हैं, तो देखिए रिमूवल तभी पॉसिबल होगा जब वहाँ पे कोई डेटा एलिमेंट है, और अगर आपका क्यू एम्प्टी है यानी कि आपका फ्रंट इक्वल टू -1, अगर फ्रंट इक्वल टू -1 है तो आपका क्यू एम्प्टी है, या इसको बोलते हैं अंडरफ्लो। जो भी मैसेज आपके एग्जाम में दिया होगा वो आपको लिखना होगा। उसके बाद आप एल्स पार्ट पे आ गए। एल्स में क्या है कि डी इक्वल टू क्यू ऑफ फ्रंट, आपने पहले डी में वैल्यू स्टोर कर ली, किसकी, फ्रंट की, जो कि आपकी मतलब अवेलेबल है, तो पहले हमने वैल्यू को सिक्योर कर लिया। उसको सेव करने के बाद हमने क्या चेक किया कि अगर फ्रंट और रियर दोनों इक्वल है, यानी कि ये क्या डिनोट करता है, एक ही एलिमेंट है, तो फ्रंट और रियर दोनों एक ही को पॉइंट कर रहे हैं, यानी कि सिंगल एलिमेंट, तो उसको भी निकालना है। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, फ्रंट और रियर दोनों को ना तो हम 0 ना 1 2 3 4 किसी पे भी लेके जा नहीं सकते, बिकॉज ऑफ क्यू क्या हो जाएगी, 6 के जाने के बाद दैट हैज टू बी एम्प्टी। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जब क्यू एम्प्टी होती है तो क्या होता है, फ्रंट और रियर दोनों को क्या असाइन करते हैं, -1, तो यानी कि फ्रंट और रियर दोनों को क्या असाइन करेंगे, -1। उसके बाद थर्ड पॉसिबिलिटी जो है स्टूडेंट्स, वो है आपकी है एल्स इफ फ्रंट इक्वल टू साइज -1। अगर ये जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे एलिमेंट्स कुछ पड़े हुए हैं, ध्यान से देखिए, 50 है, फिर स्पेस यहाँ पर है 50 रियर है, उसका 14 41 32, और यहाँ पर राइट नाउ फ्रंट कहाँ पर है, 2 को पॉइंट कर रहा है। उसके बाद 14 बाहर निकाला तो किसको पॉइंट करेगा, 3 को। 41 बाहर निकाला तो ये इसको पॉइंट करेगा 32 को, यानी कि ये लास्ट लोकेशन पे पहुंच जाएगा, क्या, फ्रंट, नॉट रियर, फ्रंट पहुंच जाएगा। अब जब लास्ट एलिमेंट को हम निकालेंगे, राइट, इस सिचुएशन में जब हम कहां पहुंच गया, देखिए ध्यान से, फ्रंट कहां पहुंच गया, फ्रंट पहुंच गया एंड पे, 4th लोकेशन पे। तो उस केस में इस एलिमेंट को जब निकालना है तो इसका मतलब क्या होगा, फ्रंट को अपडेट करके कहां ले जाएंगे, 0 पे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो यहां पर हम फ्रंट को और फ्रंट को हम 0 पे लेके जाते हैं। तो उस केस में आप देखिए फ्रंट इक्वल टू साइज -1, सो फ्रंट को हमने 0 कर दिया, राइट। अदरवाइज ना ही क्यू एक ही एलिमेंट है, या आप फ्रंट साइज -1 तक नहीं पहुंचा है, तो आप क्या करोगे, सिंपल सा स्टेप है, फ्रंट प्लस प्लस, दोनों के ऊपर ही कंडीशन अगर फॉल्स है, ये नहीं ट्रू है, तो आप क्या करोगे, सिंपल फ्रंट को 1 से इंक्रीज कर दोगे, यानी कि इट्स अ नॉर्मल क्यू, और वहां पर जो एलिमेंट निकालना है उसकी हमने फ्रंट को अपडेट कर दिया। ऑलराइट, इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। सो आई होप आपको पुश और पॉप दोनों समझ में आ गए, कैसे एलिमेंट इंसर्ट करते हैं क्यू में और कैसे डिलीट करते हैं। अब स्टूडेंट्स उसके बाद यहाँ पर आप प्रोग्राम देखिए कि कैसे इंप्लीमेंट किया गया है। यहाँ पर एक क्लास सी क्यू है, और उसमें आपने एक एरे लिया है स्ट्रिंग टाइप का, और उसका नाम है क्यू यू। अल्टीमेटली डाटा इसी में जाएगा, और ये एक एरे है, स्ट्रिंग टाइप का है। तो स्टूडेंट्स एग्जाम में आपको कोई भी डेटा एलिमेंट पूछा जा सकता है टाइप का, या तो इंटीजर हो सकता है, कुछ भी, तो आपको उसी हिसाब से डेटा टाइप को मैनेज करना होगा। लेकिन फ्रंट, रियर और साइज, ये 3 वेरिएबल आपके इंटीजर टाइप ही होंगे, बिकॉज दे डील विद द इंटीजर्स, राइट। आफ्टर दैट अब सी क्यू आपका आ गया। तो सी क्यू क्या है, क्लास का नेम भी, तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे आपका स्मॉल सी लगा हुआ, तो यहाँ पे भी स्मॉल सी कर लीजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो ये कंस्ट्रक्टर हो गया, और INT SZ यहाँ पे पास किया गया है। अब साइज में हमने SZ असाइन कर दिया।
अब हमने अभी तक एरे को मेमोरी नहीं दी थी, तो यहाँ पे क्यू लिखा, क्यू यू इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और स्क्वायर ब्रैकेट में हमने साइज दे दिया। अब इससे हमें क्या मिल गया, साइज मिल गया, राइट। और फ्रंट इक्वल टू रियर -1, और फ्रंट और रियर को इनिशियल वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। -1 देने का एक बहुत बेनिफिट है कि आप जब भी पहला एलिमेंट जाएगा तो आप फ्रंट और रियर दोनों को प्लस प्लस कर सकते हो, और जब -1 को आप 1 से इंक्रीज करते हो तो आपको क्या मिलता है, 0, एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड एट दैट टाइम। ऑलराइट, अब स्टूडेंट उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया था कि पुश जब करने चलते हैं तो हमारे पास कंडीशन जो होती है, पहले हम ओवरफ्लो चेक करते हैं। तो मैंने क्या बताया था कि पहली कंडीशन है कि जब फ्रंट 0 पे हो, यानी कि फ्रंट डबल इक्वल टू 0 एंड इट्स अ लॉजिकल एंड, देन रियर इक्वल टू डबल इक्वल टू साइज -1। अगर रियर जो है बिल्कुल दूसरे एंड पे है तो यानी कि क्यू हमारी फुल है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि फ्रंट इक्वल टू रियर +1, वो भी मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में दिखाया था। तो इन दोनों केसेस में आप क्या प्रिंट करोगे, ओवरफ्लो। अगर ये ट्रू है तो आप टर्मिनेट कर दोगे प्रोग्राम को। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स एल्स पे आ गया, इफ फ्रंट इक्वल टू -1, अगर फ्रंट -1 है और तो आप क्या करोगे, यानी इससे क्या डिनोट होता है कि यानी कि कोई भी एलिमेंट अभी नहीं है, तो आप फ्रंट और रियर को उस केस में 0 बना लोगे। अगर रियर साइज -1 पे पहुंच गया है और ओवरफ्लो तो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, रियर को वापस 0 पे लेके जाएंगे। इससे क्या होता है, अनयूज्ड स्पेस यूज हो जाती है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अदरवाइज स्टूडेंट्स क्या होगा, नॉर्मली हम रियर को जैसे 1 से इंक्रीज करते हुए इंक्रीज इट बाय 1, सो रियर प्लस प्लस विल बी रिटन। और जब हमारे रियर की वैल्यू अपडेट हो गई तो हम क्या कर सकते हैं, अब हम डाटा को असाइन कर सकते हैं कहाँ पर, क्यू ऑफ रियर। यहाँ पे ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, क्यू ऑफ रियर पे हमने डाटा अपना जो सी था वो असाइन कर लिया, उसके बाद कर्ली ब्रेस क्लोज कर दिया एल्स का, और फाइनली फंक्शन क्लोज कर दिया। अब स्टूडेंट देखिए रिमूव कैसे करते हैं। रिमूवल के भी स्टेप मैंने डिस्कस किया और उन्हीं को हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम अंडरफ्लो चेक करते हैं, या क्यू इज एम्प्टी। तो यहाँ पर क्या होगा, इफ फ्रंट इक्वल टू -1, तो -1 है तो यहाँ पे क्या होगा, अंडरफ्लो, और रिटर्न हम ब्लैंक इसलिए मैंने लगाया डबल कोट्स लिखे बिकॉज यहाँ पे रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है। तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट मिस दैट, अदरवाइज होल फंक्शन विल बी रॉन्ग। स्टूडेंट्स आफ्टर दैट अगर अंडरफ्लो नहीं है यानी कि क्यू एम्प्टी नहीं है, तो यानी कि देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स। तो अब जो क्यू के फ्रंट पे एलिमेंट होता है उसको हमने स्ट्रिंग एक्स में स्टोर कर लिया, एक स्ट्रिंग लिया था का वेरिएबल लिया एक्स, और उसमें क्या असाइन किया, क्यू ऑफ फ्रंट का डाटा हमने एक्स में डाल लिया। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होगा, इफ फ्रंट इक्वल टू रियर, अगर फ्रंट इक्वल टू रियर है यानी कि एक ही एलिमेंट है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि फ्रंट और रियर में हम दोनों हम क्या असाइन कर लेते हैं, उनको -1 पे लेके जाते हैं कि वो भी एलिमेंट आपका रिमूव हो गया, वो डिनोट कर देता है। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स इफ फ्रंट इक्वल टू साइज -1, यानी कि मैंने आपको बताया कि अंडरफ्लो नहीं है लेकिन, और फ्रंट डिलीट करते करते लास्ट एलिमेंट और लास्ट लोकेशन तक पहुंच गया, तो उस केस में आप फ्रंट को वापस 0 पे लेके जाएंगे, फ्रंट इक्वल टू 0। उसके बाद स्टूडेंट्स एल्स पार्ट में आ गए, तो यहाँ पे फ्रंट प्लस प्लस, तो फ्रंट को हमने 1 से इंक्रीज कर लिया, जैसे वहां पर हम फ्रंट को हमने एग्जाम्पल प्रीवियस एग्जाम्पल में आपको दिखाया था ये कैसे इसको और क्यों अपडेट करते हैं, बिकॉज आप उसको मतलब ये एलिमेंट जो करंट जहाँ पे फ्रंट पॉइंट कर रहा था वो अब रिमूव हो गया। आफ्टर दैट स्टूडेंट रिटर्न एक्स में क्या डाटा पड़ा है जो रिमूव हुआ है, वो मैंने अभी आपको दिखाया था कि स्ट्रिंग एक्स इक्वल टू क्यू ऑफ फ्रंट, तो डाटा आपका रिमूव हो गया। और उसके बाद आपका पॉप ऑपरेशन या रिमूवल ऑफ डेटा एलिमेंट इज ऑल्सो ओवर। और ये एक कंडीशन यहाँ पर एक ऐसा फंक्शन बनाया गया है कि चेक करता है कि एम्प्टी है कि नहीं, तो बूलियन चेक एम्प्टी रिटर्न फ्रंट इक्वल टू -1। तो अगर फ्रंट इक्वल टू -1 है तो ये क्या दे देगा, रिलेशनल ऑपरेटर है, तो ये आपका ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वील गेट टू नो, हम लोगों को पता लग जाएगा कि ये आपका क्यू एम्प्टी है कि नहीं है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और लास्ट ईयर आईएससी बोर्ड में भी पूछा गया था इस पे बेस्ड क्वेश्चन। तो प्लीज़ डू राइट दिस प्रोग्राम एंड प्रैक्टिस इट ऑल्सो। अब इस प्रोग्राम को बहुत ध्यान से देखिए कि आप कैसे डील करेंगे। इन्होंने लिखा सर्कुलर क्यू इज अ linear data structure which works on the principle of FIFO, enables the user to enter the data from the rear and remove the data from the front end। इन्होंने पूरा आपको डिटेल दे दिया है जो मैंने अभी थ्योरी में डिस्कस किया था, with the rear, the front end with the rear end connected to the front end to form a circular pattern। पूरा डिटेल आपको सर्कुलर क्यू का दे दिया है, राइट, कि एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और ये FIFO पे वर्क करता है। अब यूज़र का जो डाटा है वो एंटर हो सकता है रियर एंड से और रिमूव डाटा कहाँ से करता है, फ्रंट एंड से, राइट, विद द रियर एंड कनेक्टेड टू द फ्रंट एंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप, विद द रियर एंड कनेक्टेड टू द फ्रंट एंड टू फॉर्म अ सर्कुलर पैटर्न। यही मैंने आपको बताया कि अनयूज्ड स्पेसेस कैसे यूज हो जाती है सर्कुलर क्यू में। तो ये डिटेल आपने पास नोट भी कर ली गई, इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट।
उसके बाद स्टूडेंट्स क्लास का नाम दिया सर्कुलर क्यू, CIRQ. तो यू हैव टू फॉलो द एग्जैक्ट, you know, like capital C is there, so capital Q is there, so both the things will be followed here. अब उसके बाद देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा डेटा मेंबर CQ. तो CQ ये रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कुलर क्यू, एक एरे है टू स्टोर द इंटीजर्स. तो आपको पता लग गया कि INT टाइप एरे होगा. उसके बाद कैप स्टोर्स द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द एरे. जो आपका साइज ऑफ द एरे में भी डिस्कस करता है वो आपका हो गया कैप. तो नेम्स आपके एग्जाम में चेंज हो सकते हैं, डेटा टाइप चेंज हो सकते हैं, बट बेसिक कंसेप्ट सेम रहेगा. फ्रंट के बजाय आपको F दिया जा सकता है, रियर के बजाय आपको R दिया जा सकता है. इट कैन बी एनीथिंग टू पॉइंट द इंडेक्स ऑफ द फ्रंट एंड, फ्रंट विल बी डूइंग इट, रियर टू पॉइंट द इंडेक्स ऑफ द रियर एंड. स्टूडेंट्स आफ्टर दैट यहाँ पर आप देखिए CIRQ INT मैक्स, ये आपको एरे को अभी मेमोरी एलोकेट नहीं करनी है. मेमोरी आप यहाँ एलोकेट करोगे इन विच कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. यहाँ पे मैक्स पास हुआ है तो मैक्स आपका किसको असाइन हो जाएगा, कैप को, बिकॉज वही कैपेसिटी है. और फिर आप उसी को मेमोरी एलोकेट कर दोगे CQ की, जो कि आपका एरे है. तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर, कैप इक्वल टू मैक्स, फ्रंट इक्वल टू 0 एंड रियर इक्वल टू 0. और यहीं पे आप मेमोरी एलोकेट करोगे. जो स्टेप इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया वही आपको करना पड़ेगा, बिकॉज तभी आप डाटा वहाँ पर इनपुट कर पाओगे अगर एरे होगा. तो यहाँ पर स्टेटमेंट आ जाएगा आपका CQ इक्वल टू न्यू, then what will be written, data type is what, INT type, INT square bracket cap. That statement will be written after these three statements. Okay, now void push function क्या कर रहा है, to add integer to the queue from the rear and if possible otherwise display message queue is full. तो आप जो अपने क्यू में डाटा है वो आप रियर एंड पे एंटर करेंगे अगर पॉसिबल है, यानी कि अगर क्यू में स्पेस है, नहीं तो क्यू आपकी फुल का मैसेज दिखा देंगे. तो वहाँ पर अब आप स्टूडेंट ध्यान क्या रखना है, आपको अंडरफ्लो, आपको ओवरफ्लो नहीं लिखना है. आपको क्या लिखना है, क्यू इज फुल, बिकॉज जो एग्जाम में दिया आपको उसी को फॉलो करना है. स्टूडेंट्स आफ्टर दैट पॉप पे आ गए. पॉप क्या करता है, INT पॉप. यहाँ से रिटर्न टाइप INT है, वहाँ पर वॉइड था. तो यहाँ पर इट रिमूव्स रिटर्न्स द इंटीजर फ्रॉम द फ्रंट एंड ऑफ द क्यू इफ एनी, एल्स रिटर्न्स 9999. तो इसका काम क्या है कि इंटीजर को निकालना फ्रंट एंड से अगर वहाँ कोई इंटीजर है, राइट. अदरवाइज अगर कोई नहीं है यानी कि क्यू इज एम्प्टी, जिसको आप अंडरफ्लो बोलते हो, तो आप उसको डिनोट करने के लिए यहाँ पर 4 9s रिटर्न करोगे, 9999. यहाँ पर रिटर्न टाइप क्या, INT. वॉइड शो डिस्प्लेस द क्यू एलिमेंट, राइट. तो ये डिटेल है जिसको आप अपने प्रोग्राम में करेंगे. स्पेसिफाई द क्लास CIRQ गिविंग द डिटेल्स ऑफ द फंक्शंस, void push INT pop, right. Assume that the other functions have been defined. So only the functions, जो function आपको कहेंगे आप सिर्फ उन्हीं को डिज़ाइन करेंगे. Other functions will not be designed, but definitely class will be there, data members will be there, member functions will be there, right. लेकिन आपको उन्हीं functions को टच करना है जिनकी definitions वहाँ पे आपसे पूछी गई है. Is that clear? तो I hope everybody has a clear idea of the circular queue. Thanks everyone.